मुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही है? सिर्फ जॉगिंग के लिए तो गए हैं साथ। आप समझती क्यों नहीं मम्मी? मुझे उस बॉबी की प्रेजेंस से ही चिढ़ है। चुप कर। श्रद्धा सुनेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। सबसे ज्यादा प्यार करता है तू, फिर भी उसके जज्बात नहीं समझ रहा। देख कितनी खुश है वो बॉबी के आने से। पर मम्मी वो गलत है। तो फिर सही क्या है? पापा आ गए। अरे ब्रेकफास्ट रेडी है। अरे आ गए आप लोग। क्या हुआ बॉबी भाई साहब, हाँफ क्यों रहे हो? पापा ने मिलिट्री राउंड लगवा दिया जीजू को। अरे यार जूस वूस भी पिलाया है। अरे वाह, गर्मा गर्म छोले और पूरी, आज तो मजा आ रहा है। जीजू के बहाने तो आजकल तो ऐश है हमारी। मैं तो कह रहा हूँ भाई जीजू यहीं रख लेते हैं, रोज कुछ ना कुछ नया खाने को मिलेगा। क्या मतलब? वो भी घर जमाई बन के रहेंगे क्या? क्यों बेटा? अगर श्रद्धा और बॉबी यहाँ रहेंगे जो कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं पापा जी, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि घर में कमरे कम है। या बेटा, जगह दिल में होनी चाहिए, घर में हो ना हो। क्यों किट्टू बेटा? बिल्कुल पापा जी। तू ज्यादा टेंशन मत ले। ये जो है ना उल्लू का पट्टा, ये हमारी श्रद्धा को और ध्रुव को अपने साथ ले जाना चाहता है। हाँ, पूछो इससे। जी, मैं अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहता हूँ, अपनी श्रद्धा और ध्रुव के साथ। इसीलिए इन्हें अपने साथ मुंबई ले जाना चाहता हूँ। आजा बेटा। पिछली बार आपसे इजाजत नहीं ली थी, पर इस बार आपकी इजाजत और आशीर्वाद की जरूरत है। कभी नहीं। श्रद्धा और ध्रुव तेरे साथ नहीं जाएंगे। नेवर एवर। समझा तू? बेटा, आपके लिए रूम में चॉकलेट जाओ, जाकर खा जाओ। भाई, मैंने तो सिर्फ पापा से इजाजत मांगी है। एक बार आप लोगों का दिल दुखाने की गलती कर चुके हैं, लेकिन अब वो गलती दोबारा नहीं होगी। अगर आप लोग इजाजत नहीं देंगे तो मैं श्रद्धा को यहां से जबरदस्ती नहीं ले जाऊंगा। जबरदस्ती ले जाने की तो हिम्मत भी मत कर। और तू हमारी छोड़, तू बता किया क्या तूने आज तक श्रद्धा के लिए? तुझे पता मुंबई में वो किस हाल में थी? परवाह थी तुझे अपने मासूम ध्रुव की? क्या हो बता ना।
बताऊं? जो विश्वासघात मैंने श्रद्धा के साथ किया है वो बताऊं? ये सच है कि मैंने श्रद्धा को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन ये भी सच है, म्यूजिक में नाकामी के बाद पैसे कमाने की चाह में श्रद्धा को छोड़कर चला गया था। अगर इसकी सजा आप मुझे देना चाहते हैं तो दे दीजिए, आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन एक सच और भी है जो आप लोग नहीं जानते। श्रद्धा को छोड़कर मैं दुबई चला गया। काम का लालच देकर मुझे सिर्फ एक ड्रग पेडलर की तरह वहां ले जाया गया। उनसे पीछे छुड़ाया तो वापस आने तक के पैसे नहीं थे मेरे पास, ना पासपोर्ट ना वीजा, कुछ नहीं। भटकता रहा बस, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की गंदी सी लॉबियों में सोया हूं। छोटे मोटे होटलों में गाना गा के थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए। मुंबई आया तो सोचा श्रद्धा से मिलूं तो कैसे मिलूं? वो पहले से कर्ज में है। वो सारा कर्ज मुझे ना चुकाना पड़े इस डर से मैं श्रद्धा से दूर रहा। फिर एक छोटा सा काम मिला मुझे। पैसे आने की थोड़ी सी उम्मीद हुई तो श्रद्धा के पास लौटने की सोची। तो पता चला कि श्रद्धा हमेशा के लिए यहां आ गई है। ये फालतू का नाटक नहीं है, और ये फिल्मी कहानी किसी और को सुनाई हो। आनंद परवर कुछ नहीं किट्टू, श्रद्धा इसके साथ नहीं जाएगी। और तू क्या सोचता है, तेरी मीठी मीठी बातों में आकर हम सब कुछ भुला देंगे? आनंद, आनंद बेटा बस ना। बीती बातों को दोहराने से क्या मिलेगा? अब सब कुछ बदल तो गया है ना। कुछ नहीं बदला मम्मी, और ना ही ये आदमी बदलने वाला है। भैया आप बिना बात के ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तू चुपचाप बैठा रहे वहां पे। भाई भाई आप प्लीज गुस्सा मत होइए। आप मुझे इतना बताइए कि श्रद्धा और ध्रुव को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? इनकी छोड़ तू। अगर तू अपनी भलाई चाहता ना तो चुपचाप यहां से चला जा। रहा सवाल श्रद्धा का, तो उसका ख्याल रखने के लिए उसका भाई है अभी यहां। बस कर यार। श्रद्धा का भाई है तो भाई बनकर रहे, बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? पर पापा समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझ नहीं रहा हूं, और तू मुझसे ज्यादा समझदार हो गया। अभी श्रद्धा का बाप जिंदा है और इसकी जिंदगी का फैसला मैं करूंगा, तू नहीं। अब बकवास बंद कर और चुप करके नाश्ता कर। आनंद छोड़ो ना ये बातें, आओ चलो नाश्ता करो, आओ। भूख नहीं है मुझे। अरे किस पे धौंस जमा रहा है? क्या हो गया इसको?